Unacademy. चलो पहला क्वेश्चन है। आज आज आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस है। काफी दिनों से आप लोग का ही डिमांड आ रहा था एक्टिव पैसिव करवाइए। I hope that I shall win this debate competition. I hope that I shall win this debate competition. और हर स्टूडेंट को पता है कि एक्टिव पैसिव में टेंस में नो चेंज, टेंस नहीं बदलना है। विनिंग द कॉम्पिटिशन इज होप्ड बाय मी। इट इज होप दैट दिस डिबेट शैल विन नहीं होगा। क्योंकि हमें एक्टिव से पैसिव बनाते समय ना वर्ब का थर्ड फॉर्म लाना है। विन का थर्ड फॉर्म वन होता है, ये तो हट ऑप्शन है। हाँ, इट इज होप दैट दिस डिबेट विल बी, विल है तो आपको भी विल यूज करना है, विल बी वन बाय मी। वेरी गुड। they objected to my proposal. They objected to my proposal. D. एक तो सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट रहेगा, और टू लगा है ना तो आपको भी टू रखना है आपको। और टू भी ऑब्जेक्टेड कहाँ से हो जाए? हम टू के बाद बी लगा के V3 तब लगाते हैं ना जब सेंटेंस में कोई इन्फिनिटिव हो। सिंपली ये ऑब्जेक्टेड सब्जेक्ट है और वर्ब है, पास्ट टेंस। माई प्रपोजल ऑब्जेक्ट है। माई प्रपोजल वॉज, यहाँ पे वॉज ऑब्जेक्टेड है, यहाँ भी वॉज ऑब्जेक्टेड है, बट यहाँ पे टू है और क्वेश्चन में भी टू है, आपको भी टू रखना। फोर्थ आई हैव टू डिपॉजिट सम मनी। क्वेश्चन में टू है तो आपको भी ऑप्शन में डालना। आई हैव टू डिपॉजिट सम मनी। एक तो मनी अनकाउंटेबल है, ठीक है। मनी अनकाउंटेबल है तो मनी के साथ आर कभी नहीं लगाओगे, मनी के साथ इज होगा, इज, आर नहीं। मनी के साथ सिंगुलर लगाओगे, बट यहाँ तो प्लूरल लगा दिया, ये तो वैसे ही भी गलत। और यहाँ तो पैसिव बनाते समय थर्ड फॉर्म चाहिए ना, बट यहाँ तो कोई थर्ड फॉर्म आया ही नहीं, यहाँ भी थर्ड फॉर्म आया ही नहीं। तो सम मनी हैज टू बी डिपॉजिटेड बाय मी। ही रैन द ऑब्स्टैकल कोर्स इन रिकॉर्ड टाइम। सी, ये क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्स्टैकल कोर्स इज ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, ठीक है। ये तो हट गया, ये भी हट गया। और पास्ट में पैसिव बनाने के लिए इज एम आर के बाद थर्ड, मतलब वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए ना, बट यहाँ तो V3 आए ही नहीं। सी। Please enter by the main door. खुश रहिए अनुराधा, खुश रहिए। प्लीज एंटर बाय द मेन डोर। प्लीज है ना, प्लीज है, प्लीज है तो रिक्वेस्ट है। यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय द मेन डोर। द मेन डोर इज रिक्वेस्टेड नहीं, ओके। मेन डोर इज रिक्वेस्टेड नहीं। आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी प्लीज आ गया
ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इम्पेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा के बना दो। The company requires the staff to watch a video. कोई प्रभात भाई को मिस कर रहा है, क्या बात है? वाई आर यू मिसिंग हिम अभिजीत? आई मिस प्रभात भाई। माय गॉड, इतना इन्फेक्शियस है, इतना इन्फेक्शियस है प्रभात भाई। प्रभात भाई का पता नहीं एग्जाम कैसा क्या है। ही वॉज अ गुड सोल मैम। अरे ऐसे नहीं बोलना है। ही इज अ गुड सोल बोलना है। ऐसे नहीं बोलना है, ही इज अ गुड सोल। तो द कंपनी रिक्वायर्स, प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो कंपनी को स्टाफ की जरूरत है, तो क्या होगा? द स्टाफ्स नहीं होगा, एस तो लगाओगे नहीं, अपने आप में प्लूरल है, और आर रिक्वायरिंग भी नहीं होगा, द स्टाफ आर रिक्वायर्ड। स्टाफ्स नहीं होगा, द स्टाफ आर रिक्वायर्ड। स्टाफ सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। एस लगाने की जरूरत नहीं है, एस नहीं लगाना है। मुझे पता चल रहा है कि अभिजीत बहुत बुरी तरह से इन्फेक्टेड हो गए हैं। लोग कोविड से इन्फेक्टेड हो रहे हैं और ये कुछ दूसरे चीज से नहीं होना है, एग्जाम पास है। डोंट वेयर माई शर्ट। अच्छा, एरिड एंड ट्रैंक्विल का सिनोनिम आया था, तो ये तो बच्चा वाला आ गया था। एरिड का मतलब होता है वेरी ड्राई, कल बता रहे थे, और ट्रैंक्विल तो कर ही लिया होगा। ट्रैंक्विल का मतलब होता है वेरी शांति, साइलेंट। डोंट वेयर द शर्ट, शर्ट को मत पहनो। लेट द शर्ट नॉट बी। वेयर का थर्ड फॉर्म वोन होता है ना, वोन, तो ये है नहीं। और यहाँ भी हमें पैसिव में थर्ड फॉर्म लाना है ना, वन आना चाहिए, यहाँ भी नहीं और यहाँ भी नहीं। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो थर्ड फॉर्म नहीं लाया, बट थर्ड फॉर्म इसका ला दिया है ना, इस एम आर के बाद थर्ड फॉर्म तो ला ही दिया। यू आर फॉरबिडन, आपको मना किया जाता है फर्स्ट। अच्छा, होल्ड वाटर आया था। हाँ, मुझे पता चला, जो हमने क्लास में सिनोनिम्स किया था, वन वर्ड सॉरी इडियम किया था, वो सब आया था आपके एग्जाम। तो अच्छी बात है, यू आर लकी कि आपका स्नेक इन ग्रास आया था। लकी हो, पढ़ा हुआ आ गया है। लेट अस टेक हिम टू द हॉस्पिटल। थोड़ा टफ था इंग्लिश को छोड़कर, तब अनुराधा आप लोग को एडवांटेज मिलेगा। हाँ, फॉरबिडन अपने आप में नेगेटिव है, नॉट नहीं लगाना। लेट हिम बी टेकन टू द हॉस्पिटल। अच्छा, अगर यहाँ पे ही शुड भी रहता, अगर ये ऑप्शन में टुक नहीं रहता, ऐसा रहता, ही शुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल, क्या ये हो सकता? अगर ऑप्शन ऐसा रहता, ये ऑप्शन को तो चलो छाट दिया हमने कि क्योंकि बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, बट सपोज ये भी ऑप्शन रहता और ये भी ऑप्शन रहता, तो किसको देते? किसको देते? नहीं, अगर दोनों आता अभिजीत, ही शुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल और लेट हिम बी टेकन टू द हॉस्पिटल, अगर दोनों आ गया रहता, अच्छा दोनों आ गया रहता तो शुड को देते। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप लोग? he should be taken to the hospital और let him be taken to the hospital। फिर भी हम बी को ही देते, हम शुड तब लगाते हैं ना जब ऐसा रहता, टेक हिम टू द हॉस्पिटल।
जब एक्टिव में ऐसा आया रहता ना, टेक हिम टू द हॉस्पिटल, ओके, तो तब लगाते ही शुड बी टेकन टू द, ये तब पर भी लेट वर्ड है तो लेट से ही स्टार्ट हो। लेट चलो उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए, लेट हिम बी टेकन, शुड नहीं हो, लेट को ही प्रायोरिटी देते हैं। इट्स टाइम टू टेक कॉफी, इट्स टाइम टू टेक कॉफी। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक कर देना है। ये तो बताया भी है कि इट्स टाइम वाला सेंटेंस आता है, इट्स टाइम वाला सेंटेंस आएगा ना तो उतना उतार दो। इट्स टाइम है, इसको इसने वॉज कर दिया तो गलत, इट्स टाइम वाला उतार देना। और हमारा ऑब्जेक्ट कॉफी है, कॉफी डाल दिया, फॉर लगाना, इट्स टाइम फॉर कॉफी। टू टेक को, टू टेक को ही टू बी टेकन किया, सेकेंड आंसर है, सेकेंड। To be taken. The preliminary exam was passed by over 2/3 of the applicants. Over 2/3 of the applicants was passed. इज एम आर के बाद V3 है, इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव है, हमें इसका एक्टिव बनाना, एक्टिव, और टेंस नहीं बदलना है। यहाँ तो हैव पास्ट कर दिए, टेंस बदल दिए। और 2/3 ऑफ द एप्लीकेंट, ऑफ लगा है, बहुत सारे एप्लीकेंट्स में से 2/3 पास हो गए हैं, यहाँ एस लगना चाहिए था, ऑफ के बाद प्लूरल लगना चाहिए, ये भी लगा। और यहाँ फिर से पैसिव कर दिया है, ओके, 2/3 ऑफ द एप्लीकेंट, एक तो वर होना चाहिए, वर, और फिर से पैसिव कर दिया, बट क्वेश्चन तो पैसिव में, हमें एक्टिव ढूंढना है ना, ए होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। कॉल इन द नेक्स्ट कैंडिडेट, कॉल इन द नेक्स्ट कैंडिडेट। हाँ, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक ऑर्डर है, और ऑर्डर वाले सेंटेंस में तो लेट से बनाते हैं, लेट द नेक्स्ट कैंडिडेट। और जब भी लेट लगा के बनाते हो ना, तो लेट लगा के V3 लाना होता है, तो बी लगाना, बी लगा के फिर V3, लेट द नेक्स्ट कैंडिडेट कॉल्ड नहीं होगा, बी कॉल्ड। और क्वेश्चन में कॉल इन है, कॉल इन लगा है, तो आपको भी इन लगाना है, यहाँ पे इन गायब किया है, यहाँ भी इन गायब, सेकेंड से डी नहीं हो सकता है, कॉल्ड इन होगा ना, इन लगेगा। अगर क्वेश्चन में कोई प्रेपोजिशन यूज है, आपको भी करना है। अरे आज खतरनाक नहीं, आज खतरनाक वाले नहीं है, ये कोई खतरनाक थोड़ी है, ये बस आँख खोल के आपको ऑप्शन देखने वाला है, इन चाहिए चाहिए। अब तो आपका प्री एग्जाम फाइनली खत्म हो रहा है, धीरे धीरे आप मेंस की तरफ बढ़ रहे हो। प्री एग्जाम अब खत्म हो रहा है, अब आपका एक और बचा हुआ है मेंस, फिर आपको डिस्क्रिप्टिव भी देना है। लेकिन उससे भी मुझे इंतज़ार है इस बार के मेंस का रिजल्ट। इस बार मेंस का रिजल्ट अब जल्दी आएगा, जो इस बार मेंस का दिए थे, तो बहुत बच्चे मिलने वाले हैं। मेंस का प्रैक्टिस बैच टाइमिंग तो बता दिया, 9:30 से 11 होगा, टाइमिंग कंफर्म कर दिया। मोस्ट प्रोबेबली ना, मान के चलो ये फर्स्ट में, हाँ हो जाएगा, ये सेकंड में से हो जाएगा, सेकंड में या थर्ड में, जो भी है, मंडे है, सेकंड में से हो जाएगा, फर्स्ट में तो संडे है। मैथ्स में हेल्प कर दीजिए। अभिजीत अच्छे से मैथ्स कर लीजिएगा।
आपका आपका सिलेक्शन इसी साल के मेंस में हो जाता अगर आप मैथ्स थोड़ा सा अच्छे से वर्क करते। बट आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। मुझे लग रहा है कुछ चमत्कार होगा, मे बी आपका इस बार ही सिलेक्शन हो जाए। 2021 वाले भी क्लियर कर लेंगे मेंस भी, इस बार नहीं होगा। अच्छा, इस बार हो जाए। इस बार मुझे अंदर से इंट्यूशन है, ना कि इस बार मुझे मेंस में बहुत सिलेक्शन मिलने वाले हैं। 2019 में ना, ये तो नया नया ऑनलाइन वर्ल्ड अनअकैडमी पे मेरी भी एंट्री हुई थी। पहला बैच मैंने 2019 में पढ़ाया था। तो जब 2019 में मुझे इतने सिलेक्शंस मिले हैं, तो इस बार तो बहुत सारे बच्चे हैं लाइन में। His sudden reaction surprised everyone. मैथ्स में ही सब गड़बड़ कर देते हैं, सबसे ज्यादा मैथ्स ही पढ़ते हैं। His sudden reaction surprised everyone. सडन रिएक्शन हमारे सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है, ये क्या है? वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट। एवरीवन से शुरू होगा और सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, ये तो होगा नहीं। और ये देखो पास्ट में जा रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और ही सरप्राइज्ड है तो V3 आए। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट, सरप्राइज के साथ एट लगा। स्टेनोग्राफर का एग्जाम अगले साल होगा। बहुत धोखा दिया है स्टेनोग्राफर ने इस बार, SSC वालों ने स्टेनोग्राफर के स्टूडेंट्स के साथ बहुत इनजस्टिस किया है। अगले साल होगा। देखो, ये पैसिव वॉइस में बहुत मजा आता है मैम। ये तो लग रहा है प्रभात के फैमिली से ही है। रश्मि प्रभात के फैमिली से ही लग रहे हैं मुझे। आदि सॉ दीक्षा शॉपिंग एट द मॉल। हो सकता है वही बच्चा हो, नाम बदल के आया हो। हाँ, आदि ने दीक्षा को देखा पास्ट टेंस में। ये प्रेजेंट और बीइंग तो तब लगाते हैं ना क्वेश्चन में जब ING हो। अब बोलोगे मैम यहाँ भी तो ING है, बट ये ING वर्ब नहीं है ना, वर्ब नहीं है, ये तो नॉन फाइनाइट वर्ब है, पार्टिसिपल है। तो दीक्षा वाज सीन शॉपिंग एट द मॉल बाय आदि। जो ट्रांसलेटर वालों के साथ भी इंजस्टिस किया है ना। इस सिद्धांश को ना मैं बहुत सीधा साधा बच्चा समझती थी, ये आज कंट्रोल से बाहर हो रहा है, कंट्रोल से बाहर हो रहा है। In extreme winter, people do not take a bath. इसको ब्लॉक किया जाए सिद्धांश को। In extreme winter, people do not take a bath. ये तो हमारे ब्रो लोग करते हैं, ठंड के दिन में नहाते ही नहीं। अच्छा, बी और डी सेम है? कहाँ से बी और डी सेम है? अच्छा, ओके, हाँ सही बोला है, वही आंसर है। ठीक है, यहाँ तो वॉज कर दिया, गलत है, प्रेजेंट टेंस में जा रहा है। कोई भी एक ये आंसर कर लो, सेम हो गया, सेम हो गया। अच्छा, पूजा भी नहीं करनी होती है इनको, कोई फास्ट भी नहीं करना होता, इसीलिए नहीं नहाते। शेरी वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय हर टीचर ऑन हर ब्रिलियंट सक्सेस।
न्यूज मिल गया सिद्धांश भाई को। सिद्धांश भाई अब शांत हो गए। शेरी वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड, ये पैसिव है ना, इज एम आर के बाद V3 आ गया तो पैसिव है। इसका मतलब है हमें एक्टिव बनाना है, ठीक है। और सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, ये तो प्रेजेंट है, ये हट गया। हर टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड शेरी, कॉन्ग्रेचुलेट वर्ड के साथ, कॉन्ग्रेचुलेट वर्ड के साथ कभी भी हम फॉर नहीं लगाते, ऑन हो। हर टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड, हाँ। और ये जो है ना, गॉट के बाद V3 आ गया है, इसका मतलब है ये सेंटेंस भी पैसिव है, ये भी पैसिव है। लेकिन हमारा क्वेश्चन भी तो पैसिव है, और हमें फिर से पैसिव नहीं चाहिए, हमें तो एक्टिव चाहिए, एक्टिव। मी प्रभात की पूछ रहा था, मैम बुलाओ उन्हें। हाँ, तो मुझे भी पता है कि प्रभात की पूछ रहे थे, और किससे पूछ रहे थे ये भी मैंने देखा कमेंट बॉक्स में। लेट मी मेक दिस। Let me make this. Let make का थर्ड फॉर्म मेड आएगा ना, मेड तो यहाँ लाया ही नहीं। और यहाँ तो पता नहीं क्या क्या कर दिया, बीन लगा दिया। बीन तो तभी लगता है जब सेंटेंस में हैज है। लेट दिस बी मेड बाय मी। सी होगा, सी। फोर्टी वाला रिपीट करिए। 40 वाला में ना बी और डी दोनों हो सकता है, क्योंकि दोनों सेम है। इन एक्सट्रीम विंटर पीपल डू नॉट टेक अ बाथ, तो अ बाथ इज नॉट टेकन बाय पीपल इन एक्सट्रीम विंटर, क्योंकि दोनों सेम आ गया है ना, गलती से दोनों ऑप्शन सेम हो। भास्कर, बोथ द ऑप्शंस आर सेम। इट्स योर ड्यूटी टू मेक पैनकेक एट 1 o'clock। 1 बजे तुम्हें पैनकेक बनाना, तुम्हारी ड्यूटी है। देखो 43 का आंसर बी है। ये जो अभिजीत, सिद्धांश, ये सब ठीक थे, बट इनकी हालत खराब है, इनकी हालत खराब है। और सब बच्चों को लग रहा है ना, सब बच्चों को लग रहा है, सब बच्चों को लग रहा है ना कि सिद्धांश और अभिजीत सही आंसर दे रहा है ना, तो यही आंसर होगा। गलत है ये आंसर, ये गलत है आंसर, और ये मैंने क्लास में करवाया भी है। इट इज योर ड्यूटी, आपका कर्तव्य है। और ड्यूटी के लिए हम सपोज कर रहे हैं, सपोज यूज होता है ड्यूटी के लिए। यू आर सपोज टू मेक, मतलब आपकी ड्यूटी है पैनकेक बनाना। यू आर रिक्वायर्ड, आपकी जरूरत नहीं है। सी होगा, सी होगा, हाँ। नहीं करना है चीटिंग, अपना दिमाग लगाना है। जब भी ड्यूटी का सेंस आ गया, सपोज्ड। आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू द स्कूल, मुझे याद है मेरे फादर का मुझे स्कूल ले जाना, ये बताया है मैंने। ऑसम क्वेश्चन सब मैंने करवाया था ना यूट्यूब पे। मैंने मैंने ये फील किया है, बच्चों को ना सबसे ज्यादा मजा आता है इडियम्स और फ्रेजेस पढ़ने में। जिस दिन इडियम्स और फ्रेजेस की क्लास रख दूंगी ना, उस दिन आएंगे। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों। इडियम्स और फ्रेजेस का क्लास शेड्यूल कर दो ना, उस दिन भर भर के आएंगे सब। जबकि ये चीज ना आपको सेल्फ ही पढ़ना है, लेकिन इसकी क्लास शेड्यूल कर दी जाती है, आ जाते हैं। ये टीचर के साथ पढ़ने की चीज थोड़ी है, ये तो खुद ही पढ़ सकते हो आप लोग। आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू द जू, मुझे याद है मेरी फादर का मुझे जू ले जाना। बताओ, आई रिमेंबर मुझे याद है, तो रिमेंबर्ड तो हटा।
यस, यहाँ पे ये पार्टिसिपल है। ठीक है, मुझे याद है मेरे फादर का जूल है, आई रिमेम्बर तो रहने दो, आई रिमेम्बर को आई रिमेम्बर कर दिया, ये पार्टिसिपल है। और पार्टिसिपल का परफेक्ट आपको याद होगा, बीइंग प्लस V3 लगा के बनता है। आई रिमेम्बर बीइंग टेकन टू द, वन होगा, वन। ठीक है, आई रिमेम्बर बीइंग टेकन। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है ना बीइंग तब लगाना है जब क्वेश्चन में आईएनजी हो। जब जब इज एम आर लगा के बीइंग आएगा ना, तो वहां का बीइंग को वर्ब मानना, बट यहाँ का बीइंग वर्ब थोड़ी है, ये तो पार्टिसिपल का पैसिव है। काइंडली डू नॉट स्पिट इन पब्लिक प्लेस। ये पता नहीं कौन बच्चा है, मैम वेरी वेरी सॉरी, आपने कल आपने मुझे प्लस पर बैन कर दिया है, अनबैन करिए। क्या पवन सर की क्लास डाउट क्लियर नहीं हो रहा था, कल मैंने एडवांस बोल दिया, बोलना नहीं चाहिए। पता नहीं कौन बच्चा है, कल मैंने नहीं ब्लॉक किया है प्रखर, आपको कुछ भी मैंने बैन नहीं किया है कल, मैंने आपको बिल्कुल भी बैन नहीं किया, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? ओके, आप YouTube पे भी थे, मैंने आंसर नहीं किया, मैं समझ नहीं पाई थी कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। काइंडली डू नॉट स्पिट इन पब्लिक प्लेस पे स्पिट मत करना। हाँ, तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे ना, लेट नॉट यू, ये तो हटा, काइंडली और रिक्वेस्टेड एक साथ नहीं होगा। 11 बजे की क्लास में भी बोल रहे थे, हाँ पता नहीं मुझे कौन सा स्टूडेंट है, नहीं किया आपको बैन मैंने। हाँ, यहाँ पे अगर ऐसा रहता ना, डू नॉट स्पिट रहता तो हम कर देते यू आर एडवाइज नॉट टू स्पिट, बट यहाँ पे काइंडली बोल दिया, काइंडली बोला है तो रिक्वेस्ट आया है, एडवाइस नहीं किया। एडवाइस तो तब होता ऐसा रहा अगर काइंडली वर्ड नहीं होता। मेरे क्लास में बैन नहीं हुए हैं भाई, आप मेरे क्लास में बैन बिल्कुल नहीं हुआ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? बैन नहीं किया है मैंने। तीन 30 वाली क्लास में आपने मुझे ब्लॉक कर दिया था। अगर अगर मैंने आपको ब्लॉक किया भी होगा ना प्रखर, तो ब्लॉक आई थिंक एक बार स्टूडेंट्स बताएंगे, ब्लॉक तो बस उसी क्लास के लिए होते हैं ना, फिर तो नेक्स्ट डे से आप क्लास देख सकते हो। क्लास देख सकते हो। अब पता नहीं वो बोल रहे हैं कि अगर किसी ने भी आपको ब्लॉक किया होगा ना, किसी ने भी ब्लॉक किया होगा तो बस वो उस दिन के लिए होता है, नेक्स्ट डे के से तो देख सकते हो। ओके, तो आज आप आके देखना, 3:30 बजे आप आके देखना। द जज इंक्वायर्ड इनटू द केस, पता नहीं उन्होंने क्या बोला था कि ब्लॉक हो गए थे। द जज हमारे सब्जेक्ट थे, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। द केस वॉज इंक्वायर्ड, अगर इंटू लगाए ना तो आपको भी इंटू लगाना है, इंटू लगाना, इस तो नहीं लगेगा ना क्योंकि सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, ये भी नहीं होगा, और यहाँ इंटू गायब कर दिया। तो डेली लेते हो, कल आज भी आ जाना, आज ब्लॉक नहीं हुआ है, क्यों ब्लॉक करूंगी अब? योर बिहेवियर सरप्राइजेज मी।
आई वॉज आई एक तो ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट प्रेजेंट, तो आई वॉज तो नहीं लगे। और आई एम सरप्राइज्ड बाय योर बिहेवियर नहीं होता, आई एम सरप्राइज्ड एट फोर्थ फोर्थ सरप्राइज्ड एट। आपको लगेगा कि मैम पैसिव में तो बाय लगाते हैं, बट सरप्राइज के साथ बाय नहीं लगता है। शी माइट विन द मैच, प्रेपोजिशन ने बचा लिया। बाय डूअर के लिए लगाते हैं। शी माइट विन द मैच, एक तो माइट है तो आप भी माइट ही रखो, माइट के साथ छेड़छाड़ नहीं करो, शुड में नहीं बदलो, ये भी नहीं। द मैच माइट, और बीन कहाँ लगा दोगे? मॉडल वर्ब के बाद कभी V3 लगेगा नहीं, मॉडल वर्ब के बाद बी लगा के फिर V3। इजी इजी। Every passing luggage was being thoroughly checked by the watchman. एवरी पासिंग लगेज, वॉज के बाद बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म, इसका मतलब है सेंटेंस पैसिव जा रहा है और हमें इसका एक्टिव बनाना है। कभी एक्टिव से पैसिव बनाना होता है, कभी पैसिव से एक्टिव। और जब बीइंग लगा है पैसिव में, इसका मतलब है एक्टिव में आईएनजी लगना चाहिए ना। द वॉचमैन वर थॉरली चेकिंग। डू नॉट आइडल अवे योर टाइम, अपने टाइम को आइडल मत करो, वेस्ट मत करो। अभी एग्जाम देकर आया हूँ, अच्छा गया विनय, वेट कर रही थी भाई आपके रिप्लाई का। चलो बताओ आपका इंग्लिश कैसा था? हाँ, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना, इम्पेरेटिव सेंटेंस का तो लेट से स्टार्ट होता है। लेट योर टाइम, लेट योर टाइम। अच्छा, बी नॉट आइडल नहीं हो, इन्फिनिटिव को स्प्लिट नहीं करना है, पहले नॉट लगा दो। वैसे तो आइडल एडजेक्टिव होता है, आइडल का मतलब होता है, एक आइडल का मतलब है सुस्त, लेजी, एडजेक्टिव है। बट एक आइडल का मतलब होता है टाइम बर्बाद करना, वहाँ यहाँ वर्ब है, वर्ब। तो बी नॉट आइडल नहीं होगा, नॉट बी आइडल। बी के तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लाना। लेट योर टाइम नॉट बी आइडल, बी के बाद थर्ड। सी ओ, इट वॉज वेरी इजी, वेरी गुड। And how was your attempts? What were your attempts? How many did you attempt? कितना attempt किया आपने विनय? पेपर तो mind your own business. एक्यूरेसी भी है, मुझे लग रहा है 80+ करके आए हैं। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। यस, यू शुड टू माइंड नहीं होगा ना, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के साथ टू तो आता नहीं। यू आर टू माइंड, यहाँ भी कोई थर्ड फॉर्म आया नहीं, थर्ड फॉर्म आया नहीं। हमें तो थर्ड फॉर्म लाना है ना, पैसिव में थर्ड फॉर्म लाना है। और यहाँ भी थर्ड फॉर्म नहीं है, ऑर्डर तो V2 है। थर्ड फॉर्म तो तब आता है ना जब ऑर्डर के पहले कुछ इज एम आर आता है, बट यहाँ तो इज एम आर आके थर्ड फॉर्म आता, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। यू आर आस्क्ड, आस्क का मतलब हमेशा पूछना नहीं होता, आस्क का मतलब कहना भी हो। आपको कहा गया है कि काम से काम रखो। मेंडेट और एंडेड, या तो सुधार लो या तो खत्म ही कर दो।
कल इंग्लिश का एक क्वेश्चन में गलत ऑप्शन था एक्टिव पैसिव में, तो उसका नंबर मिलेगा। आपने अटेम्प्ट किया है ना, उसको गलत भी आ गया है तो अटेम्प्ट कर लेना। लेकिन आपको कैसे लगा कि गलत था? एक क्वेश्चन मैथ्स का गलत था और करंट थोड़ा प्रॉब्लम किया, अदरवाइज 89 अटेम्प्ट। वेरी गुड। आजकल हमारे स्टूडेंट स्मार्ट हो गए हैं, गलत क्वेश्चन पता लगा ले रहे हैं। वेरी गुड विनय। तो विनय आप तैयारी करिए मेंस के बैच में। और मैं सारे अपने यूट्यूब वाले स्टूडेंट से भी बोलूँगी ना कि अगर अगर प्लस में एडमिशन नहीं लिया था ना, आपने प्री में एडमिशन नहीं लिया था प्लस में, लेकिन मेंस में ले लीजिएगा। रिस्क नहीं लीजिएगा, ले लीजिएगा, ले लीजिएगा। 3 मंथ्स का ही लीजिए, लेकिन अपने करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना। 3 मंथ्स का ही लीजिए, ले लीजिएगा, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छे से प्रैक्टिस, उतने रिचुअल्स है ना, मेंस के साथ आपको कोई रिस्क नहीं लेना है भाई, स्कोर अच्छा लाना है। 3 मंथ्स का ही लीजिए, ले लीजिए। और रानी 10 कोड लगा देना, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रैक्टिस ना यूट्यूब पे पैसेज और PQRS, बहुत फ्रैंकली स्पीकिंग, मेंस तो खेल है क्लोज टेस्ट पैसेज और PQRS का, और इतना ज़्यादा प्रैक्टिस यूट्यूब पे नहीं हो पाता है। यूट्यूब पे सीरियसली बच्चे आते नहीं है पैसेज की प्रैक्टिस का। ये कोड यूज़ कर लेना। मेन डेट और एंड डेट, यू आर आस्ड, थर्ड फॉर्म लगा है ना। और यू आर मेंडेड, यू आर मेंडेड मतलब आपको ही मेंड कर दिया गया। अरे भाई ये कहाँ से हो गया? मैम अन अकेडमी पर कोई भी क्लास लेते हैं तो उसमें कमेंट में यू हैव बीन बैंड दिखा रहा है 2 डे के लिए। 3:30 बजे वाली प्लस क्लास में अनबैंड। अच्छा आ जाना, आप आ जाना भाई। ये कौन सा फीचर आ गया अन अकेडमी का? अब आ जाना 3:30 बजे के बैच में, देखो आपका क्या है। प्रखर, आप आना 3:30 बजे के बैच में, आपका सोल्यूशन देखती हूँ क्या है। टेल द सर्वेंट टू प्रिपेयर टी। आप आ जाना, आ जाना। अपने सर्वेंट को बोलो चाय बनाने के लिए। यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। आपको ऑर्डर किया जाता है कि जाके सर्वेंट को बोलो, आपको ऑर्डर थोड़ी किया जा रहा है। देखो आस्ट का एक मतलब टोल्ड भी होता है, ऑर्डर नहीं है जयंती। यू आर ऑर्डर्ड। उनको बोला जा रहा है ना कि जाओ सर्वेंट को बोलो चाय बनाने के लिए। चलो सर्वेंट को आप ऑर्डर कर दोगे, बट उनको थोड़ी ऑर्डर किया जा रहा है, उनको एडवाइस भी नहीं दिया जा रहा है। यू आर सेड, यू आर टोल्ड। आस्ट का एक मतलब टोल्ड भी होता है। यू आर टोल्ड, ऑर्डर नहीं किया जा रहा है, उनको थोड़ी ऑर्डर किया जा रहा है। सर्वेंट को आप ऑर्डर करोगे कि चाय बना के ले आओ। मेंड का मतलब है इम्प्रूव करना, इम्प्रूव। आस्ट का एक मतलब कहना भी होता है। बच्चे ना, अभी वोकैब का आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। सारा वोकैब 3000 एक साथ कंपाइल कर रही है, और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो वाला वर्ड से कुछ अलग आए एग्जाम। डू नॉट लाफ एट अदर्स, किसी पे हंसना नहीं, नहीं हंसना। यू शुड नॉट टू लाफ, शुड मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ नहीं। और यहाँ तो V3 भी नहीं लगा। और यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहे हैं। यू आर आस्ड, आस्ड आपको कहा गया है, दूसरे पे नहीं हंसी, रिक्वेस्ट नहीं किया गया। जयंती गलत है, शुड मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ इंफिनिटिव नहीं आता है। ही इज नॉट अ मैन whom यू शुड इनवाइट। ऐसा आदमी ही नहीं है जिसको आप इनवाइट करो।
55 का सी, ही इज नॉट अ मैन, यू शुड नॉट बी इनवाइट, ही शुड नॉट बी इनवाइटेड। यहाँ तो सब बहुत सारा चीज मैन वगैरह गायब हो गया। द मैन यू शुड नॉट बी इनवाइटेड, यू शुड नॉट, क्या दिस मैन कर दिया। अ मैन है तो आपको भी अ मैन ही रखना है। ही इज नॉट अ मैन हु, हाँ शुड है तो शुड ही रखना है, शुड बी इनवाइटेड बाय। आज आज का जो सारा है ना, आज का जो मैं एक्टिव पैसिव लाई हूँ, सारा गेम ऑफ ऑप्शंस, ऑप्शंस का खेल है, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। हाँ तो विनय आप हेल्प कर दीजिएगा ना, तो अन अकेडमी प्लस पे आओगे आप हमारे अन अकेडमी के स्टूडेंट हो विनय। सिर्फ आप क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प कर दीजिएगा। आई हैव टू डू इट, प्लस पे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं। है 56 का 4, आई हैव टू डू इट, इट से स्टार्ट होगा, और शुड तो हो गई, इट वुड भी नहीं है। आई के साथ आपने हैव लगाया, लेकिन इट के साथ आई हैव टू डू इट, इट हैज टू बी डन बाय मी, इट हैज टू बी, इट के साथ हैज लगा लेंगे, हैज। प्लस में भर भर के क्लोज टेस्ट और पैराग्राफ्स होंगे, पैसेजेस होंगे। शी वर्क टू लर्न हर लिविंग, शी वर्क टू अर्न हर लिविंग, अपने जीवन यापन के लिए। अब आप बोलोगे कि मैम अर्निंग, अर्निंग क्या है, फॉर अर्निंग, अर्निंग लगा दिया, अब वैसे ही ऑप्शन है, टू अर्न को अर्निंग कर दिया है, आपको भी वैसे ही जाना है। अर्निंग मनी, वर्क वॉज डन बाय हर, वर्क वॉज बीइंग, वर्क पास्ट है, सिंपल पास्ट है, सबसे पहले टेंस पे ध्यान दो ना, सिंपल पास्ट है, इन्होंने पास्ट कंटिन्यूअस कर दिया। और यहाँ पे वर्क वॉज, अर्निंग मनी नहीं होगा, हाँ दोनों में क्या डिफरेंस, ये तो नहीं होगा, फॉर अर्निंग मनी वर्क डन नहीं होगा, वर्क वॉज डन, ये भी हट गया। अब दो बचा। अब इस सेंटेंस का ना हमने हमने सब्जेक्ट इसको बनाया, सब्जेक्ट ये है और हमारा ऑब्जेक्ट ये है, इसको हमें सब्जेक्ट नहीं रखना है, सब्जेक्ट नहीं रखना है, इसलिए फॉर लगा दिया, ये भी ऑब्जेक्ट बन गया। फॉर अर्निंग मनी, मनी यहाँ पर अगर मैं नहीं रखूंगी ना तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन प्रेपोजिशन लगा के मैंने इसको ऑब्जेक्ट बनाया। यू कैन वेरी वेल डिपेंड अपॉन मी, you can very well depend upon me. हाँ, आई से शुरू होगा, आई से, आई कैन वेरी वेल, हाँ कैन मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ V3 कहाँ से आ जाएगा, मॉडल वर्ब लगा के बीच में बी लगाते हैं तब V3 लगाते हैं, तब V3 लगाते हैं। तो आई कैन बी, और यहाँ तो वेरी वेल है, यहाँ तो गायब ही कर दिया, आंसर इज 4। डिड ही रिमेम्बर द डेट एंड टाइम,
एक तो सेंटेंस गोज इन पास्ट टेंस ना, पास्ट टेंस तो आर तो होगा, ठीक है। और वॉज ही रिमेम्बरिंग नहीं होगा। डेट एंड टाइम हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट बनाना है, तो ये भी नहीं होगा। और डेट भी है और टाइम भी है, तो वर लगाओ, वर द डेट एंड टाइम रिमेम्बर्ड बाय। आपको तो बताया है, जब भी सेंटेंस डेट से स्टार्ट हो उसका पैसिव वॉज वर लगा के दें, वॉज वर, वॉज वर। आई वॉज रिकमेंडेड अनदर लॉयर, मुझे दूसरे लॉयर का नाम दिया गया। देखो कुछ कुछ बच्चे इतने डेडिकेटेड होते हैं, अभी एग्जाम दे के आए हैं, एग्जाम दे के आए हैं और फिर से क्लास करने लग गए। ये आराम करो आराम करो। ये सेंटेंस इज एम आर के बाद V3 आ गया, तो ये पैसिव, इसका एक्टिव बनाना है। somebody recommended me another lawyer। अगर ये ऐसा क्वेश्चन रहता ना, आई वॉज रिकमेंडेड, यहाँ पे टू लगा होता, आई वॉज रिकमेंडेड टू अनदर लॉयर, तब हम इसको करते somebody recommended me to another lawyer। अगर हमारा इसमें टू होता ना, तब हम टू वाला ऑप्शन में, अदरवाइज दिस टू नहीं है। He hasn't slept in his bed, तब टू लेते अगर क्वेश्चन में होता। 61 का ए, जब भी सेंटेंस में हैज हैव हैड आ गया, उसका पैसिव तो बीन लगा के बनेगा ही, यहाँ पे हाँ बीन लगा के बनेगा, ओके। और सेंटेंस प्रेजेंट जा रहा है, प्रेजेंट, लेकिन इन्होंने इसको पास्ट कर दिया, अरे या इसको भी पास्ट कर दिया, पास्ट परफेक्ट कर दिया, इजी है। सब समझदार बच्चे होंगे क्लास के बाद तो आराम ही करना है। Many a person has been saved from the man eaters by these hunters। डी, हाँ यहाँ मेनिया, मेनिया के साथ तो सिंगुलर होता है और सेंटेंस पैसिव जा रहा है, हैज के बाद बीन लग के थर्ड फॉर्म, सेंटेंस पैसिव है। अब हमें विल तो होगा, ओके। और जब भी सेंटेंस में बीन आ गया तो हैज हैव चाहिए ना, यहाँ पे नहीं है बट यहाँ पे है, द हंटर्स हैव सेव्ड मेनी अ पर्सन। डोंट टच दिस स्विच, इस बार आप लोगों ने ना मेरे अंदर एक एनर्जी भर दी है, एंथुजियाज्म। आप लोग का इतना अच्छा सिलेक्शन मुझे मिला है, तो मेरे अंदर एक एंथुजियाज्म एनर्जी आ गई कि और भी बेस्ट कैसे देना है, ओके। भले इनका मन लगे चाहे नहीं लगे, इनका मन लगे चाहे नहीं लगे, इनको रोज प्रैक्टिस करवाना है। इनका चाहे मन लगे चाहे नहीं लगे, क्योंकि इन्हें ना प्रैक्टिस करवाऊंगी ना, तो इन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज हो जाए कि रोज प्रैक्टिस करने से स्कोर सचमुच में बढ़ता है, सचमुच में बढ़ता है। तो मन लगे चाहे नहीं, इन्हें करवाते तो रहना, इनका एक ना एक दिन तो रियलाइज होगा कि प्रैक्टिस ही सब कुछ है। तो आपका सिलेक्शन से टीचर के अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है और भी बेस्ट परफॉर्म करने, और भी बेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाए कि और भी मैक्सिमम सिलेक्शन मिले। तो इस बार मेंस का बैच को लेकर मैंने पिछले बार से भी अच्छा होगा, बहुत सारी चीज़ें प्लान की है। डोंट टच दिस स्विच, स्विच को मत टच करो, एडवाइस दिया जा रहा है, मस्ट नॉट बी टच्ड, मस्ट नॉट बी टच्ड। प्रैक्टिस, हाँ कभी कभी आप लोग को आपको ना आपके सामने आपका रास्ता है, आपके सामने आपका रास्ता है, बट आप रियलाइज नहीं कर पाते हो, रियलाइज नहीं कर पाते, इधर उधर भटकते रहते हो।
तो कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिकली सामने करके रियलाइज करवाना होता है कि बच्चा प्रैक्टिस से ही बढ़ेगा स्कोर। थोड़ा टाइम लगता है, कुछ बच्चों की आत्मा जाग जाती है जल्दी और कुछ को थोड़ा जगाना होता है। द फायर एनगल्फ्स द बिल्डिंग। अरे आपके ख्याल रखने के पीछे मेरा भी तो मकसद है, मेरा भी तो मकसद है। आपके साथ लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होती है ना, तो आप भी पॉजिटिव हो जाओगे। ऑफिस में जाओगे, अच्छा काम करोगे, एप्रिसिएशन मिलेगा ना, तो और भी अच्छा करने का मन होगा आपका सिलेक्शन। तो ये पॉजिटिविटी मुझे आप ही लोगों से मिली है। द फायर एनगल्फ द बिल्डिंग। फायर ने पूरी तरह से बिल्डिंग को निगल लिया, घेर लिया। तो द बिल्डिंग वॉज एनगल्फ। अब बताओ क्या होगा? एनगल्फ के साथ इन आता है, विथ थोड़ी होता है एनगल्फ विथ। फील्ड के साथ विथ आता है, एनगल्फ्ड इन। अच्छा, एनगल्फ विथ द फायर। 64 का ये होगा, यस। ही इज एनगल्फ इन। ये मैंने आपको फिक्स प्रेपोजिशन में बताया है। एनवलप्ड इन, एनगल्फ्ड इन, पूरी तरह से घिरा हुआ है, एनगल्फ। यस, एनगल्फ के साथ इन आएगा, लगा क्यों नहीं रहे हो? सिद्धांश का दिमाग आज ठीक ठाक नहीं चल रहा है, शुरू से ही डिस्टर्ब लग रहा है। देखो, वर्षा ने बहुत अच्छा बात बोला कि जब बिगनर थे तब लगता था कि कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, अब पता चल रहा है सिर्फ कोर्स से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, हर दिन मैं यही चीज़ बताती हूँ, यही बोलती हूँ ना क्लास में। आपका कोर्स कंप्लीट हो गया ना, तो ये मत सोचना कि अब आपका सब चीज़ बनने लगेगा, एरर वगैरह। प्रैक्टिस करना होगा। आई एम टू डू इट। तो वर्षा मैम की फेवरेट है। अरे फेवरेट तो सुधीर आप भी हो मेरे, आप भी हो सुधीर मलन। फेवरेट तो आप भी हो मेरे। डोंट अक्यूज मी ऑफ नेपोटिज्म। आई एम टू डू इट, इट इज। आई के साथ एम लगाया, इट के साथ इज। और टू डू को टू बी डन, V3 लगाना है ना, यहाँ तो V3 गायब कर दिया, शुड लगाने की जरूरत ही नहीं। मैं इसको करूंगा। सुधीर ग्रीनाइट बन रहा है, ज्यादा ही ग्रीन हो जा रहा है। कितने बच्चों का अन अकेडमी पे आई ग्रीन हो चुका है। प्लीज शट द डोर एंड गो टू स्लीप। तनुप्रिया, सही सही बोल रहे हो। मैंने क्लास में ये भी बोला है, कई वर्किंग वाले बच्चे हैं ना जो जॉब करते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैंने आपके प्रैक्टिस बैच को ही ज़्यादा देखा है, उसी से सीखा है। सब मेरे फेवरेट ही हो। इन सेलेक्टेड वाले बच्चे कुछ ज़्यादा फेवरेट हो जाते हैं। प्लीज शट द डोर एंड गो टू स्लीप। प्लीज है, प्लीज। यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर एंड गो टू स्लीप। प्रिपेयर योर सेल्फ, अब तो खत्म होगा, फॉर द वर्स्ट। सब मेरे ब्लू आइड है, सब मेरे आंखों के तो एप्पल ऑफ वंस आई है। सब मेरे एप्पल ऑफ वंस आई है। सब मेरे ब्लू आइड, नीली नीली आंखों वाले फेवरेट स्टूडेंट है सब, ब्लू आइड। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट। यू योर सेल्फ बी प्रिपेयर्ड। अपने आप वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करो नहीं, और वर्स्ट को प्रिपेयर मत करो। बी प्रिपेयर्ड, अपने आप को प्रिपेयर करो। बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। और यहाँ प्रिपेयर वर्ब है, और इन्होंने वर्ब को नाउन में बदल दिया। नाउन। प्रैक्टिस बैच से ज़्यादा सब पता है, सब आप लोग को पता है, लेकिन क्या बोलूँ।
मैंने अपना स्ट्रैटेजी ही बदल दिया। मैंने पहले 3 साल 2018 18 के लास्ट में यूट्यूब शुरू किया था, 19 20 21 तक सब यूट्यूब पे पढ़ाया। लेकिन लास्ट में मैंने रियलाइज़ किया ना कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ले आकर ना यूट्यूब पे पढ़ा पढ़ा के व्यूज़ बढ़ाने से अच्छा है ना। हर टीचर चाहता है, देखो प्रैक्टिकल बात बोल रही हूँ, हर हर यूट्यूब के टीचर चाहते हैं कि उनका उनका यूट्यूब चैनल तेज़ी से ग्रो करे। ठीक है, हर यूट्यूब के टीचर चाहते हैं कि उनका यूट्यूब चैनल तेज़ी से ग्रो करे। और ग्रो करने का आप लोगों को पता है कि बहुत सारा तरीका है। या तो बहुत सारे मोटिवेशन देते रहो दिन रात बच्चों को, या अनाप शनाप करो। लेकिन आपको पता है इंग्लिश विद रानी मैम में कंटेंट ही मिलेगा। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि बच्चों का जब सिलेक्शन शुरू हो जाएगा ना, तो यूट्यूब चैनल अपना ग्रो कर जाएगा। सिलेक्शन मैटर्स। और सिलेक्शन के लिए ना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स ला ला के इनका टाइम वेस्ट नहीं करना है, इनको प्रैक्टिस करवाना। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, चलो आज सीखते हैं ये ओके, 2 कॉन्सेप्ट ले लिया, सब हो गया। अब हो गया इन और इन टू, ये सब कर। उस समय तो मैं रिकॉर्डेड आती थी। सिलेक्शन मैटर, सिलेक्शन होगा तो आपका यूट्यूब तो ग्रो करे। देखो कितना स्लो एंड स्टडी हम लोग धीरे धीरे यूट्यूब पे ग्रो करते जा रहे हैं। धीरे धीरे अपना क्वालिटी कंटेंट देना है, सिलेक्शन होगा, बच्चे ही आपका यूट्यूब चैनल को ग्रो करवाएंगे। द रूम वॉज क्लीन, ये पैसिव है ना। पैसिव है। चलो आंसर दो। सही बोल रहे हैं। उस समय मैं लिखती थी, मिटाती थी, माय गॉड, पूरा हाथ मेरा काला हो जाता था, काला हो जाता था उस समय। और मुझे कभी कभी अपने स्टूडेंट्स पे भी गुस्सा आता है। स्टूडेंट्स पे कभी कभी गुस्सा आता है, यही सोचती हूँ मैं, इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट पढ़ा के गई, इतना मेहनत किया 1 घंटे तक, और वहाँ हाय गाइज, हेलो गाइज, ये गाइज, वो गाइज, ब्रेकअप कर दिया, और उसका उसका 10,000 लाइक एक तुरंत कर दिया। ब्रेकअप होकर वो सब बात कर रहे हैं, भर भर के 10 लाइक्स दे दिया। और यहाँ टीचर 1 घंटा पढ़ा के जा रहे हैं, सिर्फ 5,000 4,000 लाइक्स दे रहे हो। गुस्सा आप लोग पे आता है। गुस्सा आप लोग पे आता है कि मैंने बोला इसमें तो कुछ मेहनत भी नहीं किया, मैंने तो कंटेंट बनाया वगैरह। यस। चलो बताओ, द रूम वॉज क्लीन, अच्छा क्वेश्चन। आई कैंडी पे, अच्छा हम नहीं जाते हैं। चलो बताओ डी। हाँ, द रूम वॉज क्लीन, समवन क्लीन द रूम। क्योंकि यहाँ बाय समवन को वेग मान लिया, वेग माना। यू नीड क्या है, यू डोंट नीड टू वाइंड दिस वॉच। हम सिर्फ आपको फॉलो करते हैं, मुझे सबको मैं देखते रहती हूँ कौन कहाँ कहाँ जाता है। बिल्कुल हुसैन, बिल्कुल देखते रहती हूँ कौन बच्चा कहाँ कहाँ जाता है। यू नीड नॉट टू वाइंड दिस वॉच, आपको इस वॉच में चाबी देने की जरूरत नहीं है। और आपको बताया है ना, वाइंड करना, चाबी देने का। V2 भी वाउंड, ये वर्ब में पढ़ा दिया है। V3 भी वाउंड, और एक होता है वुंड, इसको वाउंड पढ़ना। V2 भी वाउंड और V3 भी वाउंड, ओके। और एक होता है वुंड, वुंड का मतलब होता है घायल करना, उसका वुंडेड और वुंडेड। वुंडेड हुआ, चलो बताओ कौन सा होगा। यहाँ घड़ी को घायल थोड़ी करना है, वॉच को चाबी देना है। एक तो वाइंडेड वर्ड नहीं होता, वाइंडेड कहीं भी V3 है ही नहीं, ये तो हटा। और नीड नॉट भी, आप बोलोगे मैम V3 तो ये भी है, बट ये V3 घायल करने का है, घड़ी को घायल नहीं करना है, चाबी देना है।
बी के बाद V3 आएगा, ये वाला V3, ये वाला, ये गलत कर देते हो। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक भी कर देना। One should not give unsolicited advice. बिना मांगे एडवाइस नहीं देना। यस, अनसॉलिसिटेटेड एडवाइस शुड है तो आप भी शुड रखो। ठीक है, तो चलो एंड किया जाए, और भी किसी दिन मैं इसको करवा दूंगी। एंड किया जाए। ओके, लेट्स एंड द क्लास, इट्स ऑलरेडी टाइम ना, आई हैव टू टेक माय लंच एज वेल। क्लास को खत्म किया जाए, ठीक है। किसी दिन इसको मैं कंप्लीट करवा दूंगी। 70 इधर तो हो गया, 70 तो नहीं था, कुछ तो स्लाइड्स का नंबर भी था। चलो, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। और कल मैंने डिसाइड किया है ना, इंग्लिश विद रानी मैम वाले चैनल पे। हो सकता है प्रीवियस पेपर दे दे के बोर हो गए होंगे आप लोग, बोर भी तो जल्दी हो जाते हो, प्रीवियस पेपर दे दे के बोर हो गए हो, तो मैंने सोचा कल एक स्पॉटिंग एरर का मैराथन करवा दिया जाए, बीच बीच में थोड़ा सा रोलर कोस्टर्स। ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स, बीच बीच में फ्रेजल वर्ब्स करवा दिया जाए। चलो, थैंक यू एवरीवन। अब हम फ्राइडे को मिलेंगे। फ्राइडे को ज़्यादा चांसेस है नरेशन होगा या तो कोई टेस्ट वगैरह रखा हो। ओके, कल मुझे आशीर्वाद दे दो, सुबह एग्जाम है मेरा। बार बार के आशीर्वाद दे दिया वर्षा, आप तो मेरे ब्लू आइड वाले स्टूडेंट हो, जैसे बच्चे बोलते हैं, बार बार के आशीर्वाद दे दिया। मैथ्स के लिए टाइम बचा लेना, आपका एग्जाम अपने आप अच्छा हो जाए। ठीक है।